गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तथा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। हमारा फर्स्ट अकाउंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट को हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं। मीन्स हम ये देखते हैं कि यदि फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यदि फर्म को कोई लॉस हो रहा है, फर्म के लिए कोई एक्सपेंस है, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमें ये देखना है कि उस पर्टिकुलर आइटम का फर्म के प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि वो प्रॉफिट को इंक्रीज करती है तो क्रेडिट करना है, यदि हमारे प्रॉफिट्स को डिक्रीज करती है तो उसे हम डेबिट करेंगे। सेकंड अकाउंट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि यदि पार्टनर्स को किसी पर्टिकुलर आइटम से कोई इनकम आ रही है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो उस पर्टिकुलर आइटम को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और यदि किसी पर्टिकुलर आइटम से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कम हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है वो बनता है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें सिर्फ ये देखना है कि पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो दोबारा बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम देखते हैं फर्म के लिए कि फर्म का प्रॉफिट है या फर्म का लॉस है। प्रॉफिट्स को क्रेडिट करेंगे और लॉसेस को डेबिट करेंगे। ऑन द अदर हैंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है हमारा पार्टनर्स के लिए। यदि पार्टनर्स को कोई लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, यदि पार्टनर को कोई इनकम हो रही हो तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यू आइटम्स। नंबर 1, बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्योंकि बैलेंस ऑफ कैपिटल रिलेट करता है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। नंबर 2, ड्राइंग। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्राइंग हमारी कैपिटल के बैलेंस को रिड्यूस करता है, तो ऑटोमेटिकली इसे हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल इसे हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तथा ड्राइंग इसे हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 3 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए इसे हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और क्योंकि ये पार्टनर के लिए एक इनकम है तो इसे शो किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इट मीन्स इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तथा इनकम फॉर द पार्टनर है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म, इसलिए इसे रिकॉर्ड करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए इनकम है इसलिए इसे रिकॉर्ड किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब कई बार क्वेश्चंस में आपको फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो कि सैलरी 1200 पर मंथ, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमें सैलरी कंप्लीट ईयर के लिए कैलकुलेट करनी है। तो इस केस में हमें 1200 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टोटल फुल ईयर की सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है। और कई बार सैलरी हमें 10,000 पर एनम गिवन होती है, इट मीन्स नो फर्दर कैलकुलेशंस। तो इस केस में हम 10,000 का 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म एंड एक्सपेंसेस फॉर द पार्टनर। देखिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और एक्सपेंस है पार्टनर्स के लिए। क्योंकि फर्म के लिए इनकम है तो इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी।